हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का अगला पार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो किस टाइप का पूछा जाता है वो भी बताएंगे, और किस टाइप के पूछे जा सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं होता है, लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन से चैप्टर कर चुके हैं अभी तक। देखिए, नंबर एंड इट्स टाइप कर चुके हैं, फैक्टर कर चुके हैं, डेसिमल नंबर, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग कर चुके हैं, डिविजिबिलिटी कर चुके हैं, प्राइम नंबर भी कर चुके हैं, नंबर ऑफ जीरोज भी कर चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट ये कर चुके हैं। और आज हम लोग ये वाला चैप्टर करेंगे। इसके बाद हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन करेंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर कर जो हमारा नंबर सिस्टम होगा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग अलजेब्रा शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो याद होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट अगर आपको याद होंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट उसके, तो आपको आसानी रहेगी। आपको ऑलमोस्ट 30 नंबर तक तो याद ही होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर आपको 30 तक याद होने चाहिए, और जो क्यूब है वो ऑलमोस्ट आपको 20 तक याद होने चाहिए। इससे आपका काम चल जाएगा। देखिए, कोई भी स्क्वायर है, अगर हमें उसके अंदर डिजिट फाइंड करनी है कि हमारे पास 5, 4, 6, 7, 8, 9 है। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी, जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसके अंदर कितनी डिजिट्स होंगी, तो हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं दो दो के। यहाँ पे पेयर नहीं बना तो इसको छोड़ दीजिए। तो आपके पास देखिए कितने आ गए, एक तो 46 आ गया, यानी कि एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर ये हो गया। यानी कि इसके जो नंबर होगा स्क्वायर रूट में उसमें 3 डिजिट होंगी। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें कि हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि हमारे पास 12 नंबर है, इसमें हमें देखना है इसका जो स्क्वायर होगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है ना, तो इसका इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 में एक कम कर दीजिए तो आपके पास 3 आ जाएगा, और 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं। दूसरा आपको यह याद रखना है कि अगर भी हम किसी भी नंबर को स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वहाँ पर 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ जाए 2, 3, 7, 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में यूज़ करेंगे। जो स्क्वायर रूट होते हैं नेगेटिव, वो कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, वो इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, हमने आपको जब नंबर एंड इट्स टाइप पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको एक इमेजिनरी नंबर पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर, जिसमें हमने आयोटा बताया था, ये वाला। ठीक है, -1 वाला, इसको क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग जो इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी क्लियर करते चले जाएंगे। पहला तो टाइप ये होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए हमारे पास यहाँ पर नंबर है, इन नंबर को इस तरीके से तोड़ना है कि हमें 13 और 130 की जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं इनसे हम ये फाइंड कर सकें कि इनका सम कितना होगा। अगर हम 1.3 देखें तो इसको हमें इस तरीके से तोड़ना होगा कि अगर हम यहाँ से देखिए पॉइंट है हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा, लेकिन 10 का तो हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन हम अगर यहाँ पे 0 बढ़ा दें
तो अब हमारे पास 100 हो गया, तो 100 का स्क्वायर रूट कर सकते हैं ना, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये 130 का हमें दिया गया है, तो 130 का 11.40 है और उसमें हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 11.40 अपॉन 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.140। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट 1300 दिया गया है। 1300 को अगर हम अंदर ही 13 इंटू 100 लिख दें तो 100 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा बाहर, और 13 का हमें 3.605 दिया गया है। जब हम 13 का ये रूट निकालेंगे 3.605 और इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36.05, ठीक है। और वहीं पर अब हमारे पास आता है 0.013। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं 13/123, यानी कि 30 नीचे, इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन 1000 का तो हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम एक जीरो और बढ़ा दें तो हम स्क्वायर रूट इसका निकाल सकते हैं। तो एक जीरो अगर हमने नीचे बढ़ाया तो एक जीरो ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा। 10,000 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 100 हो जाएगा, और 130 का हमें दिया गया है 11.40, यानी कि 11.40 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 0.1140। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वह 37.304 आएगा, ठीक है। इनको सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा, 37.304 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पर अगर आप देख पाएँ 2.644 का स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर है। आपको अगर आइडेंटिटी याद हो a माइनस बी स्क्वायर, तो वो हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं ना। अगर ये आइडेंटिटी आपको याद है तो इसे विद इन सेकेंड्स कर लेंगे, नहीं याद है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लंबा सा। अगर हम इसको इस आइडेंटिटी के अनुसार लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2.644 प्लस 2.356 और 2.644 माइनस 2.356। अब 2.644 से अगर हम 2.356 घटाएं तो हमारे पास 0.288 आ जाएगा, यानी कि इससे ये कट गया। अब बचा हमारे पास कितना, इतना बचा ना। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर जो आइडेंटिटी है ये नहीं आती तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाते, आप इससे बहुत टाइम ले लेते सॉल्व करने में। तो कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं उनको भी याद रखिए। नॉर्मल आइडेंटिटी होती हैं जो आप लोग हर क्लास में पढ़ते आए हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई, ठीक है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई। तो ये आइडेंटिटी आप याद कर लीजिएगा। देखिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 72 माइनस √18 को 12 से डिवाइड किया जा रहा है। अगर यहाँ पे हम इसको डिवाइड करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे लिखना चाहें तो 72 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 6, यानी कि 3 इंटू 4 और 3 इंटू 2। 3 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से 6√2, ठीक है, यानी कि 36 2 जा 72। तो यहाँ पे हमारे पास
जो आ गया ऊपर ये आ जाएगा 6√2। यहाँ का अगर हम तोड़ना चाहें तो 9 टू जा 18 तोड़ देंगे इसको, तो 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा और √2 अंदर इस तरीके से लिख लेंगे। 12 को अगर लिखना चाहें तो 4 3 जा यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, अंदर √3 बच जाएगा। अगर हम 6 से 3 माइनस करें, देखिए √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, तो माइनस हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3√2 अपॉन 2√3। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √3 3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी कि ये हो जाएगा √6/2 और ये हमारा ऑप्शन 4 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 80 माइनस √112 और 45 माइनस 63। अब आपको पता है कि 80 को हम कह सकते हैं 16 × 5 और 16 का अगर स्क्वायर रूट करें तो 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√5। अब 112 को हमें नहीं पता क्या है, तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 5 जा 2 6 जा 7 8 जा, तो 8 2 जा 16 का अगर हम बाहर करें तो 4√7। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो 9 5 जा 45, तो 3√5 और यहाँ पे देखें तो 63 है। ठीक है, तो 63 का मतलब 9 7 63 यानी कि 3√7। ऊपर 4 है, नीचे 3 है, तो अगर हम 4 ऊपर से कॉमन ले लें, 3 नीचे से कॉमन ले लें, तो जो √5 माइनस √7 है और नीचे भी √5 माइनस √7 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 4/3 और इसको अगर हम फैक्टराइज करें यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 1 4 यानी कि 4/3, ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप सीरियसली सामने देखें तो आपको देखते ही पता चलेगा कि ऊपर जो नंबर है वही हमारे पास नीचे नंबर है, यानी कि ये और ये कट सकता है अगर हम लोग जो ऊपर वाला नंबर है उसको जो नीचे वाला नंबर है उसी तरीके से बना दें, या नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर की तरह बना दें। तो हमारे लिए जो नीचे वाला नंबर है उसको ऊपर वाले नंबर की तरह बनाना आसान है, तो हम उसको यही करेंगे। देखिए, ऊपर कुछ जैसा है वैसे लिखने देंगे। यहाँ पे हमें 0.1 बनाना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 0.01 है, तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे भेज दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो भेजेंगे कैसे इसको, तो हम क्या करेंगे, 0.1 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि यहाँ से अगर हम पॉइंट पीछे भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। ठीक है, तभी तो पॉइंट पीछे जा पाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर लगा है तो इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरीके से 0.001 को अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको हटा के यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो फिर से हम यहाँ पर 10 से ही डिवाइड करेंगे, स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी, 0.009 अपॉन 10 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है। इस 10 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तब ये 1/10 स्क्वायर आएगा, और जब हम इसको पलटेंगे यानी कि नीचे का ऊपर जाएगा तो ये वाला 10 यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 10 स्क्वायर का अगर हम रूट निकालेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। दूसरा,
ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर हो गया, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन इस वाले पूरे पोर्शन के साथ कट कर 1 बना देगा। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे करेंगे, इसको हम 9 6 54 कह सकते हैं। तो यहाँ से 3 बाहर चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6√6। इसी तरीके से ऊपर अगर हम √2 लिख दें और नीचे √3 माइनस 96 का हो जाएगा 16 6 96, तो 16 का बाहर आ जाएगा 4, तो 4√6 बाहर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक दिक्कत हो रही है कि हमारे पास यहाँ पे √6 है, यहाँ पे भी √6 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास √6 नहीं है, तो इसको हम माइनस नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको √6 बना लेंगे। ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये √3 बनकर हमारे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये 3 2 मल्टीप्लाई होकर √6 की फॉर्मेशन करेंगे, तो 2√6 हो जाएगा हमारे पास। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 4 2 6 6√6 हो गया, और 6√6 से 6√6 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो 0 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9? 0.09। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको सिंपल तरीका ये होता है कि आप भूल जाइए आपके पास पॉइंट है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। यहाँ पे देखिए पेयर कितने का बन रहा है? 1 का, तो 1 नंबर के आगे पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि आपका आंसर ये सही हो गया। सेम क्वेश्चन जो हम लोग पीछे करके आए थे उसी तरीके का ही है। यहाँ पर 3.42 है और 0.684 है, तो आपको ये 3 पॉइंट हैं, यहाँ पे भी 3 पॉइंट हैं, तो इन 3 पॉइंट को याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 3 पॉइंट अगर हम यहाँ से है, यहाँ से अगर हम यहाँ पर पॉइंट ले आए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये 3 पॉइंट हमें पीछे जाना है, तो 3 पॉइंट पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगा। सेम यहाँ पे करेंगे कि इस पॉइंट को हटाकर हमें यहाँ पर अगर लाना है तो यहाँ पे भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे। अब 3.42 से 342 ये चला गया। अब 171 से ये 4 टाइम चला जाएगा। ठीक है, कितने टाइम चला जाएगा? 4 टाइम्स चला जाएगा। अब ये 4 टाइम्स हमारा चला गया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वह आएगा 4000। 4000 नहीं, ये 1000 ये रहा, 1000 ये रहा, तो इतना आएगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको पता है कितने के पेयर बनते हैं? 2 2 के पेयर बनते हैं। ये हमारे पास 10 का हो गया, ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 × 10 × 10 × 10 यानी कि हमारे पास 2000 आंसर आ गया। देखिए इस तरीके के भी पूछे जाते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। ये आपके पास 144 है ना, 144 का आपको पता है कि स्क्वायर रूट कितना होता है? 12 होता है। 12 ये हमारे पास आंसर 12 हो गया। 12 को आपका क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, तो 224 हो जाएगा और 516 √64 का आएगा 8, तो इस पूरे की वैल्यू 8 हो गई। अब आपको 8 इसमें जोड़ देना है, तो 8 8 16 का 6 कैरी 1 और ये 5 और 2,
तो आपके पास √256 आ गया। √256 किसका होता है? +-16 का होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास केवल 16 होता तो 16 टिक करते, लेकिन आपके पास जब +-16 दिया गया है तो +-16 के ऊपर टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 16 का स्क्वायर भी 256 होता है और -16 का स्क्वायर भी 256 होता है, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं। देखिए, हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये तो आपको पता है कि 400 किसका हो जाएगा? स्क्वायर रूट 20 का हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितने पेयर हैं? 400 है यहाँ पे ना, तो 400 तो आपको कर लेना है। 400 किसका हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। लेकिन 2 पेयर बने ना आपके पास, तो 2 पेयर के आगे पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए आपके पास पेयर बन रहे हैं, तो 3 पेयर आपके पास बने। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है ना। अब कितने हमारे पास रूट बने थे? 1 2 3, 3 पेयर बने थे ना, तो 3 के आगे आपको क्या करना है? पॉइंट लगा देना है। 1 2 और 3। अब इनको जोड़ लीजिए, तो इनको जोड़ने पे कितना आया हमारा आंसर? तो आपके पास आएगा 20.202। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि √3 की वैल्यू हमारे पास है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि 3 डेसिमल तक सही होनी चाहिए। अब 192 को हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। 192 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। यानी कि यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 8√3 आपके पास 192 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। -1/2। 48 का करें तो 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 का मतलब हुआ 4√3 माइनस 75 का मतलब क्या हुआ? 25 3 जा, यानी कि 5√3, 2 जा 5 2 7, 8√3 से 7√3 जाएगा तो √3 बचेगा और √3 की वैल्यू कितनी है? 1.7321। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1.7321। Sum of square of 3 consecutive positive number is 365. The sum of number is sum of square of 3 consecutive positive number. ठीक है, हमारे पास 2 नंबर ले लेते हैं। हमारे पास x और y हैं, इनका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक x ले लेते हैं, एक x+1 हो जाएगा और यहाँ पर एक x+2 हो जाएगा। हमें क्या करना है? इनका स्क्वायर का सम करना है। अगर हम इसको ओपन करें, एक काम ये कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए।
जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनको इस तरीके का लेकर इस तरीके से ले लीजिए। हम ले लेते हैं एक x-1, एक ले लेते हैं x और एक ले लेते हैं x+1। तो इनका अगर जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x² + 1 - 2x, इसका स्क्वायर x² और इसका स्क्वायर x² + 1 + 2x। तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1x², 2x² 3x² प्लस प्लस यानी कि 2 = 365। 3x² = 363, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। हमारे पास एक नंबर 11 है तो दूसरा नंबर 10 होगा, यानी कि हमारे पास जो कंजुगेटिव नंबर्स हो जाएंगे वो 10, 11 और 12 हो जाएंगे। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 33। 10, 11 और 12 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 33। तो 33 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम जो हम पहले ले रहे थे x+1 और x+2, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये 2x है ये कैंसिल आउट नहीं हो पाता, तो हम फाइंड नहीं कर पाते जल्दी से, ठीक है। तो हमें बहुत ही लंबी प्रोसेस का सामना करना पड़ सकता था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेना चाहिए आपको। हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 440 + 1/4, ये हो जाएगा 441/4। आपको पता है 441 किसका होता है? 21 का होता है। 4 2 डिवाइड करेंगे तो 10.5, ठीक है। तो 10 पॉइंट हमारा 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो 169 आपको पता है 13 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। 13 को क्या करेंगे? इसमें जोड़ेंगे। अगर हम इसको 13 जोड़ें तो 8 3 12 11 1 1 2 और 1 121 किसका होता है? 11 का होता है। तो ये हमारा इतना सॉल्व हो गया। 11 उठाकर इसमें जोड़िए, 8 1 9 3 1 4 49 49 किसका होता है? 7 का होता है, यानी कि इतना हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इसमें 7 जोड़िए तो 7 7 14 1 कैरी 64 64 पता है आपको किसका होता है? 8 का होता है, 8 का होता है। तो यहाँ तक हमारा ये सॉल्व हो गया। 8 को उठाकर यहाँ पे जोड़िए, 8 8 16 होता है और 16 स्क्वायर रूट किसका होता है? 4 का। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जो इस तरीके से स्क्वायर रूट दिए होते हैं उनमें से हमेशा पीछे से सॉल्व किया जाता है, कभी भी आगे सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे जैसे पीछे से सॉल्व करते जाएंगे हमारा सवाल हमेशा आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा और पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 10.15 का स्क्वायर इक्वल्स 103.0225 दिया गया है। तो हमें क्या करना है? इस नंबर को इसी फॉर्म में चेंज कर लेना है। अगर हम इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पर ले आए तो ये फॉर्म में हो जाएगा ना? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। जब इस फॉर्म में ये हो जाएगा तो हमारे पास 2 जीरो हमने बढ़ाए थे ना, यानी कि एक पेयर बना, नीचे 2 जीरो आएंगे, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 103.0225/100 प्लस। अगर इसको हम देखें तो इसको हमें क्या करना है? पॉइंट को आगे बढ़ाना है, ठीक है। पॉइंट को क्या करना है? हमें यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना है। अगर पॉइंट को उठाकर आगे की तरफ लेके जाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें
मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 की। तो जो नंबर हमारा ये था 103.0225 इंटू 100, यहाँ पे हमने डिवाइड किया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब 103.0225 का रूट हमारे पास है 10.15, तो ये हो जाएगा 10.15। अब 100 है ना, 100 का स्क्वायर रूट 10 प्लस यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 10.15, लेकिन ये 100 है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 101.5, और इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1.015। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 102.515, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी प्रकार का भी डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट जैसे ही हम उसको रीड करेंगे तो या तो आपको कमेंट के माध्यम से ही जवाब दे देंगे, या अगला जो वीडियो होगा उसमें आपकी जो बात होगी उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 62, 56, 86, 73, 44, 89 इज। नंबर ऑफ डिजिट पूछा गया स्क्वायर रूट में, हमने कहा था ना इसके पेयर बनाइए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर और 6 पेयर, यानी कि इस नंबर के स्क्वायर रूट में 6 डिजिट्स होंगी। The number of pairs of natural number, the difference of whose square is 45। दो नंबर हैं हमारे पास जिनके डिफरेंस का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो कितना है 45 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x + y और x - y, यानी कि दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हमें करने हैं कि उनका ये क्या हो जाए 45 हो जाए। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 15 × 3, 9 × 5, और एक हो सकता है 45 × 1। इसके अलावा आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 45 नहीं मिलेगा, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास पेयर बनेंगे वो कितने टोटल बनेंगे, वो 3 पेयर बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास एक इक्वेशन है n की पावर r माइनस t की पावर n प्लस 1/4। इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और हमें बताना है कि जो t की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर तभी बन सकता है जब यहाँ पर एक तो g2 हो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए वो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, तो r तो हमारे पास 2 होगा। अब t यहाँ पर हमारे पास है, t को अगर हम ±1 ले लें तो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये हमने 1 कैसे लिया है, तो हमने ये ऑप्शन को ही चुना है। अब आप कहेंगे कि हम ऑप्शन को कैसे चुन सकते हैं, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर इस इक्वेशन को बनाना है तो आपको इसको देखना पड़ेगा। ये 1/4 है ना, तो आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर है, ये n का स्क्वायर हो गया, जो पहला ऑप्शन है n स्क्वायर हो गया, और ये 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब आपके पास जो बीच वाला है ये तो बचा है ना। अब आप अच्छा ध्यान कीजिए, जो हमारे पास a - b का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अगर इसके साथ कंपैरिजन करें हम इस वाले को इसके साथ, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2/1/2 आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई, यानी कि n-1/2 का होल स्क्वायर बन गई, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन गई। हमें बनाने क्या था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना था ना, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ही बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास n की t की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1 थी। आप कहेंगे आपने प्लस माइनस 1 ही क्यों लिया। हम यहाँ पे चलिए मान लिया कि 1 रखने पे आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बाई चांस हम यहाँ पे प्लस 1 रखते, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है ना, तो यहाँ पर आप चाहे प्लस रखें चाहे माइनस रखें, जब हम प्लस रखेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म कर देगा। तो वहाँ पर भी जब कंपैरिजन करेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 1n + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यू प्लस माइनस 1 सही हो जाएंगी। जो सीडीएस में पूछा जाता है वो इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा आपको ऑप्शन से जाना है, जब तक कि आपके पास इस तरीके की फॉर्म हो, ठीक है। आपके पास स्क्वायर रूट दिया गया है, सॉरी जो हमारे पास स्क्वायर है वो दिया गया हो और स्क्वायर रूट पूछा गया हो, तो इसका सबसे सिंपल आंसर होता है किस पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन में भी जाने के लिए आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे माइनस है तो ऑप्शन में भी माइनस ही आना चाहिए, क्योंकि आपके पास दो आइडेंटिटी होती हैं, a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसी से लिंक होता है। a - b का होल स्क्वायर में हम करेंगे अगर a² + b² - 2ab, यानी कि माइनस वाले में हमारे पास माइनस आया और प्लस वाले में हमारे पास प्लस आएगा, ठीक है। प्लस वाले में प्लस आया, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हमारे पास चले गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ये माइनस था तो हमें माइनस के पास जाना है। अब माइनस के पास जाने पर हमें पूरा नहीं देखना है, हमें देखना है ये 33, यानी कि यहाँ पे देखिए a² + b² यहाँ पे भी है, a² + b² यहाँ पे भी है, यानी कि अगर a² और b² को हम इसका जो a² कर दें और b² कर दें और दोनों को ही ऐड कर दें, अगर 33 हमारे पास आ जाता है तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा हमारे पास, और 2√5 का स्क्वायर करें तो 20 आएगा, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आंसर नहीं होगा। 20 + 7 27 होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखेंगे तो ये है 2√7, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 7 का स्क्वायर 7, तो ये हो जाएगा 7 × 4 = 28, और ये 5√5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, तो 28 + 5 कितना होता है, 33 होता है, यानी कि ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो ऐसे कई बार हमसे जो सीडीएस है वो क्वेश्चन पूछ चुका है। The digit at the unit place in the square root of 1587 6 is, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, स्क्वायर रूट की डिजिट पूछी गई है। हमें ये नहीं पता कि इसको स्क्वायर रूट में कौन सी डिजिट आएगी, या तो आपके पास एक मेथड है कि डिवीजन मेथड से चले जाइए, ठीक है। तो आप क्या करना है, पेयर बनाना है, 1 × 1 = 1, 58 नोट करना है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम चला जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 1, 76,
अब यहाँ पे हमें गैप छोड़ देना है, यानी कि 24। टू टू 6 टाइम ले जाके देखते हैं इसको। 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 4 24, 24 3 27 कैरी 2, 6 2 12 2 14, यानी कि 6 टाइम चला जाएगा। तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो कितनी आ गई? 6 आ गई। वैसे अगर आपको ये नहीं पता था तो आपको 16 का तो चलिए उससे नहीं होगा, इस मेथड से ही करना होगा। तो ये मेथड आपको पता है, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड जो है वो आपको पता है। तो इससे आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। वो परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड था, उससे परफेक्ट स्क्वायर ही हम जान सकते हैं। द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। देखिए जब हमें स्क्वायर करना हो, जैसे कि हमारे पास 6 है, 6 से स्क्वायर करेंगे तो 36 ही आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी आनी है? 6 ही आनी है। या हम 4 का स्क्वायर करें तो भी देखिए यूनिट डिजिट हमारे पास 6 आनी है। 2 का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट हमारे पास 4 आनी है। तो सेम यहाँ पे होता है। 0 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास 0 आनी है। 1 का करेंगे तो 1 आनी है, और 2 का करेंगे तो 4 आनी है, और 3 का करेंगे तो 9 आनी है। अब ये यूनिट डिजिट आ गई ना, अब इनको क्या करना है, ऐड कर देना है। 4 1 5 5 9 14। 14 का हमें यूनिट डिजिट ले लेना है। यूनिट डिजिट कितना है? 4 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर इज। अगर आपको 30 तक स्क्वायर आते हों और आपने उससे थोड़ा सा आगे देखा हो तो आप इसे ईजिली कर पाते। आपको दिखाई पड़ जाता कि जो 1024 है ये हमारा 32 का स्क्वायर होता है, लेकिन आपको नहीं पता। चलिए यहाँ पे तो हमें दिखाई पड़ गया, लेकिन दूसरी जगह हमें दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए डिवीजन मेथड, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है। ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। पेयर बना दीजिए। 3 3 9, 1 बचेगा, 0 नोट कीजिए। 3 ऐड किया, 3 3 6, तो ये हमारा 1 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 1 टाइम लेके जाएं तो ये हमारे पास 1000 से कम हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, 1000 से ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि हमें 4 डिजिट लेना है। अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो ये 1000 से कम हो जाएगा, यानी कि 3, एक नंबर भी अगर 1000 से कम हो गया तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या लेना होगा, 2 लेना होगा, यानी कि 1000 से हमारा बड़ा ही होना चाहिए। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लिया तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो ये नंबर है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, 24, यानी कि रिमाइंडर निकालें तो -24 आएगा। तो हमें क्या करना है, ये 24 जो एक्स्ट्रा है इसको उठाकर इसमें हमें जोड़ देना है। तो जब 1000 में आप 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे ही निकाला जाता है, चाहे आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट हो चाहे लार्जेस्ट 4 डिजिट हो, कोई भी हो, 5 डिजिट 6 डिजिट, सभी में मेथड यही लगेगा। The smallest number added to 680621 to make sum a perfect square.
ठीक है। इसमें कहा गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड किया जाए 6806 1 में, ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सेम यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ कीजिए। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करेगा। जब भी ये बड़ी वैल्यूज़ होती हैं तब हमेशा आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाना है, जो आपका डिवीजन मेथड होता है इसी को लगाना है। तो यहाँ पे पेयर बनाए हमने दो के, हमेशा ध्यान रखिएगा पॉइंट से आगे हमेशा पेयर पीछे से बनते हैं, और जो यहाँ पे पॉइंट होता है इसकी तरफ से आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ से पेयर बनेंगे। 8 8 64, 4 प्लस 8 ऐड किया तो 8 8 16, 40 हमारा जाएगा नहीं। चलिए 6, 2 पेयर नोट करने हैं हमें। तो यहाँ पे हमारा जा सकता है 3 टाइम्स लेके जाते हैं। 3 3 9, 6 3 18 का 8 कैरी 1, 3 1 3 1 4, ज़्यादा हो गया यानी 2 टाइम्स लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, 40 में से 32 किया तो 8 82 और 21 यहाँ पे और नोट किया, ठीक है। तो 8 2 2 1 हो गया हमारे पास। इसमें अगर हम +2 ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 164। अब 164 हमारे पास हो गया, हमें लेना है यहाँ पर 4 टाइम्स। यहाँ पर जा सकता है 6। चलिए हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 1644, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16, 16 1 17 कैरी 1, 6 4 जा 24, 24 1 25, 4 1 जा 4 2 6, 164 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 20 2 कैरी 2, 6 5 30 32 32 कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8, यानी कि ये 5 टाइम्स चला जाएगा। तो 5 टाइम्स ये जाएगा 8 2 2 5। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो -4 एक्स्ट्रा हो रहा है। यानी कि हमें ऐड क्या करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर कब बनना है, जब इसमें हम 4 ऐड कर दें। तो ये एक्स्ट्रा 4 आ गया ना, तो 4 को ही हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 392 द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। जब भी मल्टीप्लाई की बात आएगी तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे ही जाना है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 9 जा और 7 7 जा 7 1 जा। तो आप देखिए कि इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं बना। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 का पेयर नहीं बना तो 2 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। Which smallest number must be added to 2203 so
that we get a perfect square. तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर को गेट करने के लिए डिवीजन मेथड, 4 4 जा 16, एट 7 7 7 जा 64, सॉरी 7 7 जा 90, तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा। तो 7 टाइम्स यहाँ पे अगर हम लेके जाएं तो ये हो जाएगा 609, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, -6, यानी कि जो एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहा है वो 6 आ रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ पर 6 जोड़ दें तो हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2206 यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 जोड़ दें तो ये हमारा जो स्क्वायर है किसका हो जाएगा, 47 का। तो इसमें हमें 6 ऐड करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 1000। तो ये सीरीज वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो, अगर आपने 9th या 10th में सीरीज पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, APGP जो होता है सीरीज वाला क्वेश्चन, उसको आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे हमें स्क्वायर लेना है, तो 50 के आगे नंबर देखिए जो स्क्वायर हो। तो अगर 50 के आगे हम देखें जाके तो हमारे पास जो स्क्वायर है वो 8 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 64। उसके बाद 9 स्क्वायर, इस तरीके से चलते जाइए। और इससे अगर हम पहले देखें, तो हमारे पास जो स्क्वायर होगा जाके वो होना चाहिए 1000 से पहले जो स्क्वायर होता है 23, 400 नहीं, 33, 32, ठीक है। 33 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 32। तो ये 32 का 32 ही नहीं, 32 तो 1024 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 31 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 31 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सीरीज बन गई। अब आपको सीरीज वाला फॉर्मूला याद होगा कि an बराबर होता है a + n-1 का होल डी। यहाँ पर जो an होता है ये लास्ट टर्म होता है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, और जो n होता है ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो नंबर हमें यहाँ पे अगर रख दें तो 31, 8, n हमारे पास कितना है, n तो हमें निकालना है, n नहीं ये d होता है, ठीक है, जो डिफरेंस होता है वो d होता है। तो 1, अगर यहाँ पे 31 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हमारे पास बचेगा 23, ठीक है। 23/1, ये डिफरेंस इधर जाएगा, ये -1 है, इधर प्लस हो जाएगा। तो n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि हम कहेंगे कि 50 और 1000 के बीच में हमारे पास जो स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो इस तरीके से जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं दो नंबर्स के बीच में वो निकाला जाता है। The number whose square is equal to the difference of square of 75.15 and 60.12 is
द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 75.15, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो 75.15 का स्क्वायर और 60.12 के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो किसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देना है। आपको स्क्वायर निकालना नहीं है, ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 75.15 प्लस 60.12 और हो जाएगा 75.15 माइनस 60.12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवीजन मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वह 45.09 है। ठीक है, हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 386। इफ वन नंबर इज 5 द अदर नंबर विल बी। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 386। यहाँ पर कहा गया है कि दो नंबर हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिनका जो आंसर है, सम है, वह 386 है। उसमें से अगर एक नंबर 5 हो, यानी कि मान लेते हैं 5 स्क्वायर इक्वल 386 है। अब हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 386 माइनस 25, तो ये हो जाता है वाई स्क्वायर इक्वल्स 361, और 361 किसका होता है स्क्वायर रूट, तो आप कहेंगे ये 19 का होता है, तो 19 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 975 एंड 585। तो ये सेम बिल्कुल क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया था उसी तरीके से है, इस वाले तरीके से। ठीक है, इसको अभी भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, जिस मेथड से इसको सॉल्व किया है उसी मेथड से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क होगा, और इसका जो आंसर आएगा वो 780 आएगा। देखिए यहाँ पे देयर आर सम बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ रूम। मान लेते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं, एक्स और वाई है। द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज लेस देन द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ बाय 28। द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज लेस देन, तो बाय 28। ठीक है, if there were two more girls the number of boys would have been the same as that of girls। अगर यहाँ पर दो गर्ल्स और होती, यानी कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे दो गर्ल्स और होती तो ये नंबर है वो सेम हो जाता। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन द रूम इज, तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स फाइंड करनी है, कितनी है। तो अगर यहाँ से हम वैल्यूज़ को फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर
एक्स की जगह पे हम रखेंगे बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल्स 28। यहाँ पर हम ऐसी वैल्यूज को लेंगे या इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। फोर इधर जाएगा माइनस में तो ये 24 हो जाएगा, और 4 से इधर डिवाइड करेंगे 24 को तो y इक्वल्स हमारे पास 6 आ जाएगा। जब हमारे पास ये 6 आ गया तो हम यहाँ पर y की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, और 28 प्लस 36 ऐड करेंगे 8 6 14 कैरी 1 3 2 5 1 6, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 8 आ जाएगी। और हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, वो आपके पास 8 + 6 हो जाएंगे, यानी कि आपके पास 14 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर्स इज 110 देन स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नेचुरल नंबर इज। ये सेम बिल्कुल हम लोगों ने शुरुआत में क्वेश्चन किया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला, उसी तरीके से है। इसमें आपको हमेशा कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स हैं उनको इस फॉर्म में लेना है। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं वो कट जाते हैं, और जो हम सॉल्व करना होता है वो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो स्क्वायर हमें लेना है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 110। इसको सॉल्व करें तो 1 + 2x से 2x कैंसिल, ये 3x² प्लस 1 ये 2 हो जाएगा इक्वल्स 110। अगर यहाँ से हम 2 माइनस कर दें तो ये 108 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई, और हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो x - 1 है, यानी कि 6 - 1 इक्वल्स 5। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 5 हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन भी जो सीरियस है वो कई बार पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप जो कुछ वैल्यूज़ हैं उनको याद कर लीजिए, जैसे कि √2 की वैल्यू हो गई, √3 की वैल्यू हो गई, √4 की नहीं, √5 की हो गई, और √6 की याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो √2 की वैल्यू हो जाएगी वह 1.41, ये 1.7173, और जो √5 की होती है वो होती है 2.24, और जो √6 की वैल्यू होती है वो होती है 2.45। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पहला वाला चेक करना है कि √5 + √3 कितना होगा। तो √5 + √3 को अगर हम ऐड करना चाहें तो 4 3 7 7 2 9 और 2 1 3, तो ये 3.97 होगा। अगर हम 6 और 2 को ऐड करना चाहें तो ये हो जाएगा 86 और 2 1 3। अब बताइए 3.97 ज़्यादा है या 3.86, तो आप कहेंगे 3.97, तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही हो गया। तो हमें आगे की ऑप्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास ये ऑप्शन सही नहीं होता, गलत हो जाता, तो हम आगे ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है,
तो इन वैल्यूज़ को ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये आपके कई बार काम आएंगी। ठीक है, बहुत कठिन वैल्यूज़ नहीं है, एक या दो बार किसी कॉपी पर लिख लीजिएगा, वैसे ही याद हो जाएंगी ये। A general of army wants to form a square from 3656 armies. After regiment, he found some armies left. How many armies were left? उससे जब स्क्वायर फॉर्म में क्या करना है, आर्मीज को अरेंज करना है, तो क्या करना है आपको, इस नंबर का स्क्वायर निकाल लेना है। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। 1 1 जा 1, अगर हम यहाँ पर 2 टाइम्स भी ले जाना चाहें, चलिए 9 टाइम्स ले जाके देखते हैं। 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 2 60, यानी कि 9 टाइम्स चला जाएगा ये। ठीक है, $62 नोट किया। अब ये हमारे पास +9 9 9 8 9 9 18 का 8 1 38, और ये हमारे पास जा सकता है 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 1 टाइम्स ले जाते हैं। 3 8 1, 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया 8, तो जो हमारे पास आर्मी बच गई वह कितनी बच गई? 81 बच गई। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 81 आ जाएगा। जो रिमाइंडर है वही बची हुई आर्मी है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √3/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है। या तो आप क्या कीजिए, जो ऑप्शन है इनका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास प्लस है तो माइनस वाले तो नहीं हो सकते, या तो नॉन ऑफ दीज होगा या ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा तो यही ऑप्शन, तो इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो √3 + 1 का अगर हम स्क्वायर करें, ये नीचे √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे √2 आ जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर करें तो 3 + 1 प्लस 2√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 2√3/2, तो ये हो जाएगा 2 + √3। ठीक है, 2 + √3। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है।
3+1, 3+1 + 2√3, ये √2 है, √2 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा ये डाउटेबल है, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप। मेरी समझ से आंसर ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज आ रहा है, तो चेक करके आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। A number of boys raised ₹12,544 for a fine fund. Each boy has given as many rupees as there were boys. The number of boys was. यानी कि बस हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट जो हमारा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम टिक करना चाहें ऑप्शन तो यहीं से टिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 1 हमारे पास केवल इस ऑप्शन में है, ठीक है, लेकिन हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 4 अब आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर +1 नोट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 और ये हमारे पास 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, तो 3 4 4, तो हमारे पास 1 1 2 करेक्ट आंसर हो गया। आप बस लैंग्वेज समझ जाइए, लैंग्वेज क्या कह रहा है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दिया करें। द सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज़ 18। 3 पॉजिटिव नंबर हैं, उनका जो सम है वह 18 है और उनका जो प्रोडक्ट है 162 है। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू द थर्ड नंबर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास 3 नंबर हैं x, y और z। अगर हम इसका सम करें तो ये हमें देंगे 18 और अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो ये हमें मिलेगा 162, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, रुक जाइए आगे और इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ 2 numbers is equals to the third number, sum of 2 numbers is equals to the third number, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स यहाँ पर z कहा जा रहा है, देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स इज। अगर हम यहाँ पर कुछ नंबर सेलेक्ट करें तो ये हमारे पास नंबर हो सकते हैं 6 + 3 = 9, 9 6 9 3 = 18, 6 3 18। ठीक है, तो जो हमारे पास नंबर लेट किए हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएंगे। जो हमने नंबर लेट किया है 6 और 3,
ठीक है। 639 इक्वल्स 9। अगर यहाँ पे हम पुट करें 6 3 + 9 तो ये 18 होता है ना। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 3 जा 18, 18 सॉरी 9 3 जा 27, 26 7 6 जा कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। तो अगर हम इनका स्क्वायर का सम निकालना चाहें तो हो जाएगा 36 9 और 81, ठीक है। 81 9 ये आपका हो जाएगा 90 और 90 में हम 36 जोड़ें तो ये हो जाएगा 126। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 126 हो जाएगा। Each member of a club contributes as much rupees and as much paisa as the number of members of the club. The total contribution is rupees 25. Then the number of members is इसको आप सिंपली कर सकते हैं कि 25 अगर लास्ट में है तो 5 तो आना ही आना है। Each members of the club चलिए इसका हम क्या करते हैं, अब 25 तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0, तो ये हमारे पास ये नंबर हो जाएगा 100। अब यहाँ पे 0 लेंगे यानी कि 50 मेंबर के बाद पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट में मेंबर तो कभी होते नहीं ना, कहेंगे कि 50 मेंबर थे और आधा मेंबर और था, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जो कंप्लीट नंबर होगा, होल नंबर होगा, वही हमारे मेंबर्स हो जाएंगे। तो जो 50 है वही हमारे क्या हो जाएंगे, होल मेंबर्स हो जाएंगे। The sum of squares of 3 positive integers is 3 to 3. If the sum of squares of two numbers is twice the third, their product is, हमारे पास the sum of square of 3 positive integers is 323। यहाँ पर 3 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनकी स्क्वायर का सम 323 है। If the sum of square of two numbers is twice the third, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि x स्क्वायर बाई स्क्वायर अगर 2z के बराबर हो तो फाइंड देयर प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि जो नंबर हमारे पास होंगे उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हमें ऐसे नंबर्स आप क्या करिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है ना, ये 2z है, 2z को उठाकर यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 2z का होल प्लस ये z स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स 323। तो z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 323 इक्वल्स 0। अब ये 323 कट सकता है 7 से, देख लेते हैं। सेवन 4 जा 28, सेवन से तो कटेगा नहीं ये, 3 माइनस 2 4 नहीं, 11 से भी नहीं जाएगा। ये किससे जा सकता है,
चलिए इसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि 323 का फैक्टर फाइंड करने में टाइम लग रहा है। तो ये आप भी होमवर्क में कर सकते हैं। इतना आपको बता दिया है, बस आपको क्या करना है, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। जब आप इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे तब आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो 255 आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरा का पूरा जितना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सभी के सभी समझ में आए हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल समझ में आए हैं तो इस वीडियो पर एटलीस्ट 20 लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल CDS बूस्टर, उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।